सभी को नमस्कार। कल मैंने सावित्री उपाख्यान या सावित्री की कथा पर कुछ कहना आरंभ किया है। महाभारत में जिस प्रकार से सावित्री उपाख्यान आता है, तदनुसार वन पर्व के 277 अध्याय से यह कथा जो आरंभ होती है, उसमें हमने देखा कि किस प्रकार मद्र नरेश की कन्या सावित्री, जो देवी सावित्री के वरदान से ही प्राप्त उनको हुई है, वह इतने अद्भुत विलक्षण गुणों से युक्त है, तेजस्विनी है और अत्यंत रूपमती है। उसके अनुरूप कोई वर उसके पिता नहीं उपलब्ध करा पाते। उसके लिए वे उसको ही दायित्व सौंप देते हैं कि तुम स्वयं अपने लिए अपना वर खोज लो। सारे साधन उपलब्ध करा करके वे उसको रवाना करते हैं कि सारे भारत की यात्रा करो, जहाँ तुम्हारे अनुरूप कोई युवक तुम्हें मिले उसको पसंद करके मुझे बताओ। यह एक स्वयंवर का प्रकार इसमें आया। प्राचीन भारत में कन्या के द्वारा अपने पति का चयन स्वयंवर पद्धति से करना, यह पद्धति प्रचलित थी और स्वयंवरों के अनेक प्रसंग मिलते हैं। अलग अलग प्रकार के स्वयंवर हमारे इतिहास ग्रंथों में वर्णित हैं। एक स्वयंवर तो वह है जिसमें कि कोई शर्त रख दी गई है। उस शर्त का संबंध भी स्वयंवरा जिसको कहा जा रहा है उससे उतना नहीं है जितना कि स्वयंवर का आयोजन करने वाले उसके पिता आदि की दृष्टि है, उसका संबंध है। द्रौपदी का स्वयंवर, उसके पहले सीता का स्वयंवर, उसके पीछे एक शक्ति का खेल है, पावर गेम है और राजनीतिक सोच भी है। द्रुपद तो चाहते ही यह हैं कि उन्हें ऐसा दामाद मिले जिससे वे द्रोण से बदला ले सकें, द्रोण को ध्वस्त कर सकें, समाप्त कर सकें। इसलिए लक्ष्यवेद की उस प्रकार की शर्त वे रखते हैं द्रौपदी के स्वयंवर के लिए। द्रौपदी पहले से अर्जुन को चाहती हो या उन्होंने पसंद किया हो अर्जुन को, ऐसा इस कथा से नहीं लगता। उसके पहले सीता का स्वयंवर है, उसमें भी शंकर के धनुष पर डोरी चढ़ाने की शर्त है। उसमें भी यह मंतव्य है कि जो संसार का सबसे अच्छा धनुर्धर है उसको मैं अपनी कन्या ब्याहूंगा। लड़की की इच्छा पहले से नहीं पूछी गई है, पिता ने निर्धारित किया है। यह स्वयंवर का एक प्रकार है। इसको तो स्वयंवरा इस जिसका विवाह हो रहा है उसको नहीं कह सकते। उसने तो स्वयं वरण नहीं किया है और शर्त के पालन के अनुसार उसको फिर जयमाल डालना है। यह हो सकता है कि उसके बाद भी वह कह दे कि नहीं करना है, तब उसकी इच्छा मानी जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। दूसरा स्वयंवर वह है जिसमें कि कन्या पर छोड़ दिया जाता है और बुलाया जाता है स्वयंवरार्थियों को, जो प्रोस्पेक्टिव ब्राइड ग्रूम्स होते हैं, जो वर इच्छुक होते हैं उस कन्या से विवाह करने के, उन सबको आमंत्रित किया जाता है। सारी धरती पर न्योता भेजा जाता है। यह सब कथाएं मिलती हैं। रुक्मिणी का स्वयंवर आयोजित करने वाले थे उसके पिता, वह तो हुआ नहीं। पर इस प्रकार के स्वयंवर, उनके वर्णन जो मिलते हैं बहुत ही सुंदर वर्णन हैं। कालिदास ने रघुवंश में अज और इंदुमती के विवाह का जो वर्णन किया है, तो इंदुमती का स्वयंवर हुआ, उसमें अज गए और इंदुमती की जो सखी थी वह एक एक राजा का स्वयंवर के जो कन्या के इच्छुक वर्ण करने के लिए इच्छुक थे,
उनका परिचय देती गई। पूरा प्रसंग बड़ा ही सुंदर है। सारे भारत का वर्णन, सारे भारत का भौगोलिक परिदृश्य, कहाँ का राजा है, उस राज्य की क्या विशेषताएं हैं, कौन सी नदी बहती है, उस राजा का क्या चरित्र है, क्या प्रताप है, सारा वर्णन कर दिया। इतिहास समेट लिया, भूगोल समेट लिया कालिदास ने उसमें। यह स्वयंवर एक हुआ। वो कन्या जो है वो आगे बढ़ती जा रही है। संचारिणी दीप शिखेव रात्रौ यम यम व्यतीयाय पतिम वरासा नरेंद्र मार्गाट इव प्रपेदे विवर्ण भावम सस भूमि पाला। जैसे ही इंदुमती माला हाथ में लिए सामने आती है तो चेहरे पर, मुख पर चमक आ जाती है, दीप्ति आ जाती है उस राजा के कि मेरे ही गले में माला डालेगी। सखी वर्णन करती है कि अमुक देश के राजा हैं, ऐसा ऐसा इनका प्रताप यश है, ऐसी धन दौलत इनके पास है। सुन करके इंदुमती आगे बढ़ देती हैं। इस दृश्य के लिए उपमा दी है कि चलती फिरती दीप शिखा की तरह वह इंदुमती थी, जो उस गली में से निकल रही है, ले जाई जा रही है, जिसके दोनों ओर अट्टालिकाएं, स्वर्णमय अट्टालिकाएं, भवन हैं, और दीपशिखा जिसके आगे से अंधेरे में से निकलती है उस पर चमक आ जाती है। जब आगे बढ़ जाती है तो चमक निकल जाती है। नरेंद्र मार्गाट इव प्रपेदे विवर्ण भावम, ऐसा कालिदास ने कहा है। अंत में अज के पास पहुंचती हैं। अज का रघुवंश का वर्णन करती है उनकी सखी, और सबको सुनकर के इंदुमती अज को चुन लेती हैं। यह तो सचमुच में लड़की की इच्छा से वर्ण हुआ। दमयंती ने तो पहले से ही नल को चाहा, वर्ण कर लिया है, और स्वयंवर भी होता है तो उसमें वह ऐसा अद्भुत प्रसंग है कि सारे देवताओं के यत्नों को विफल करते हुए नल का ही वर्ण करती है। यह भी स्वयंवर है। ये दो प्रकार के स्वयंवर हुए कि एक तो शक्ति ये प्रदर्शन का आयोजन है और उसके पीछे कुछ मंशा है स्वयंवर का आयोजन करने वाले कन्या के अभिभावक की। दूसरा स्वयंवर है जिसमें कन्या पर पूरी तरह से छोड़ दिया गया है कि अच्छी तरह से देख बूझ ले, समझ ले, एक एक को परख ले, पहचान ले, उसका परिचय प्राप्त कर ले और फिर वर्ण करे। यह दूसरी तरह का स्वयंवर हुआ। और तीसरी तरह का स्वयंवर एक हुआ जो सावित्री के लिए उसके पिता ने कह दिया कि तू चली जा, सारे भारत में घूम ले, जहां जा, जहां इच्छा हो जा जा करके देख ले। यह तो अद्भुत स्वयंवर है जो सावित्री के लिए उसके पिता अश्वपति ने कराया। और सावित्री देश देश घूमी, तपोवनों में गई, सब मिली, सब स्थानों पर उसने परिचय प्राप्त किया। अत्यंत बुद्धिमती थी, वाग वाग विचक्षण थी, वाक्पटु थी। यह तो हम आगे कहानी में देखेंगे ही। बोलने में साक्षात सरस्वती का अवतार लगती थी। लक्ष्मी तो थी ही, बार बार इसमें लक्ष्मी से उपमा दी गई है। तो उसने सत्यवान को चाहा, सत्यवान को पसंद किया, सत्यवान का वरण किया, विवाह हो गया। यहाँ तक की कथा हम पढ़ चुके हैं, जो महाभारत के वन पर्व में अध्याय 277, 278 और 279 में आई है। इसके पश्चात हम आगे का जो प्रसंग है उस पर आते हैं। और सावित्री का विवाह हो गया। सारे ऐश्वर्य को छोड़ करके वलकल वस्त्र पहन करके वह आ गई, सास ससुर के साथ रहने लगी, पति के साथ रहने लगी। इसके आगे की कथा 280वें अध्याय से आरंभ होती है। अध्याय 280 के आरंभ में कहा गया कि सावित्री रहने लगी तपोवन में, नित्य नियम से सास ससुर की सेवा करती, तपस्विनी की भांति रहती, पति का ध्यान रखती। समय बीतता गया। वह दिन आया जब सत्यवान, वह दिन पास आ गया जब सत्यवान को अपना देह का त्याग करना था। सावित्री दिन गिनती रहती थी, जो नारद ने तिथि बताई थी। गणित की, ज्योतिष की जानकार थी। उसको नारद ने जो बता दिया था कि अमुक तिथि को अमुक मुहूर्त में काल इसका निर्धारित है, इसका काल आएगा,
गणयन्त्याश्च सावित्र्या दिवसे दिवसे गते। एक एक दिन सावित्री गिनती थी। तद्वाक्यम नारदेनोक्तम वर्तते हृदि नित्यशः। नारद ने जो वाक्य कह दिया था कि अमुक तिथि को अमुक दिन, आज से 1 वर्ष बाद सत्यवान नहीं रहेगा, उसकी गणना वह करती थी। और जब आ गए, 3 दिन बचे, तो चौथे दिन सत्यवान का निधन हो जाएगा, उसने गणना करके यह जो जाना। चतुर्थे अनिमर्तव्यम यदि संचित्य भामिनी, आज से चौथे दिन मेरे पति का निधन हो जाएगा। ऐसा जब उसने विचार किया, निर्णय किया, तो व्रतम त्रिरात्रमुद्दिश्य दिवा रात्रम स्थिता अभवत्। 3 रात 3 दिन का व्रत लेने का उसने निश्चय किया और रात दिन जागरूक वह रहने लगी। बड़ा करुण प्रसंग यह है। नलोपाख्यान में, उस सावित्री के आख्यान में करुणा की जो धारा है, कम आख्यानों में वैसी मिलती है। और जो मानवीय संबंध है, मानवीय संबंधों की गरिमा और रागात्मकता जैसी इन दोनों आख्यानों में है, वह अनोखी है। इसलिए ये विश्व साहित्य के महान आख्यान हैं, विश्व साहित्य की धरोहर हैं। सावित्री ने कह दिया अपने सास ससुर से कि मैं 3 रात 3 दिन व्रत में रहूंगी। जो भी काम वह करती थी सब उनकी अनुमति से करती थी, उनको बता करके करती थी। तो तम श्रुत्वा नियमम दुःखम वध्वा दुःखान वितो नृपः। उसके इस नियम की बात सुनकर के उसके ससुर दुखी हो गए। राजा द्युमत्सेन उत्थाप्य वाक्यम सावित्री अब्रवीत परिसांत्वयन, जो उसने बताया जैसे ही कि मैं ऐसा करूंगी, उन्होंने उसको सांत्वना देते हुए कहा कि ऐसा क्यों कर रही हो बेटी, ऐसा मत करो। अति तीव्रोयम आरंभस त्वया रब्धो नृपात्मजे। उसको भोजन नहीं करना था 3 दिन। तो यह तो बहुत ही कठोर व्रत तुमने ले लिया है राजकुमारी, क्योंकि 3 दिन बिना आहार के रहना यह तो बड़ा दुष्कर है। तिसृणाम वसती नाम ही स्थानम परम दुष्करम। कैसे रहोगी तुम राजकुमारी हो, सुख में पली हो। सावित्री ने कहा, न कार्यस्तात संताप पारयिष्याम्यहम व्रतम। हे पिताजी, आप खिन्न न हो, मैं इस व्रत के पार पहुंचूंगी, इस व्रत को मैं पूरा करूंगी। व्यवसाय कृतम ही दम व्यवसायश्च कारणम। मैंने निश्चय कर लिया है और इस दृढ़ निश्चय इसके पीछे मेरा है, इसलिए मैं यह व्रत करूंगी। दिमत्सेन ने कहा, व्रतम भिन्दीति वक्तुम त्वाम नास्मि शक्तः कदाचन। तुम अपना व्रत तोड़ दो, ऐसा तो मैं कह ही नहीं सकता। और पारयस्वेति वचनम युक्तम अस्मद् विदो वदेत। पारयस्वेति वचनम युक्तम अस्मद् विदो वदेत। व्रत तुम तोड़ दो ऐसा मैं नहीं कह सकता, मैं अयोग्य हूं ऐसा कहने में। जैसी तुमने हमारी सेवा की है, जैसा धर्माचरण तुम करती हो, तो तुमको किसी भी धर्माचरण से हम कैसे रोकें। इसलिए तुम अपना व्रत पूरा करो, यही मैं कहूंगा, यही कहना उचित होगा। यह कहकर राजा द्युमत्सेन चुप हो गए। और सावित्री, इसमें उपमा दी है जो सावित्री के मन के भीतर है, उसको बताने के लिए। ये बड़े कवियों की रचनाएं हैं जिन्होंने भी रची हैं। नलोपाख्यान का तो कहना ही क्या है, सावित्री उपाख्यान। तिष्ठन्ति चापि सावित्री काष्ठभूते लक्ष्यते। सावित्री वहां व्रत का पालन करती हुई काष्ठ की तरह थी। अडिग अटल कठोर मन उसने बना लिया था। 3 दिन निकल गए। श्वभूते भर्तृमरणे सावित्र्या भरतर्षभ दुःखान्वितायास्तिष्ठन्त्याः सा रात्रिर्व्यत्यवर्तत। कल मेरे पति का निधन हो जाएगा, उसने यह सोचा। दुख उसके भीतर था, किसी से कहती नहीं थी। अपना दुख अपने मन में दबाए हुए रात उसने इस तरह से बिताई। रात को सोई नहीं, क्योंकि पता नहीं सुबह से ही कुछ हो जाए। अद्य तद दिवसम चेति हुत्वा दीप्तम हुताशनम। आज वह दिन आ गया जब मेरे पति नहीं रहेंगे। प्रज्वलित अग्नि में उसने आहुति डाली। युगमात्रोदिते सूर्य कृत्वा पौराणिकी क्रिया। 4 हाथ जब सूर्य ऊपर उठ गए, तब तक उसने पूर्वाह्न की सारी क्रियाएं निपटा ली। युग
शब्द इसमें आया है, 4 हाथ उसका अर्थ किया गया है। और जब सूरज इतने ऊपर उठ गए 4 हाथ युगमात्र, सारी क्रियाएँ पूर्वाह्न की निपटा करके दैनंदिन कृत्य निपटा करके वृद्धजनों का अभिवादन किया, सास-ससुर का अभिवादन किया, आनुपूर्वी से, जिसको पहले अभिवादन करना चाहिए तदनुसार क्रम का निर्वाह करते हुए, नियम में स्थित हाथ जोड़े सावित्री उनके सामने खड़ी रही और अवैधव्याशिषस्ते तु सावित्र्यर्थम हिताः शुभाः। अवैधव्य तुझे प्राप्त हो, अविधवा तू बनी रहे। ऐसा गुरुजनों ने, सब बूढ़े बुजुर्गों ने उसको आशीर्वाद दिया। ऊचुस तपस्विनः सर्वे तपोवन निवासिनः, सारे तपोवन के निवासियों ने, तपस्वियों ने उसको ऐसा आशीर्वाद दिया। जिस तपोवन में वे रहते थे, कई तपस्वी वहां रहते थे। एवमस्थिति सावित्री ध्यान योग परायणा। ऐसा ही हो, ऐसा कहकर के सावित्री ने, जो कि ध्यान और योग में डूबी हुई रहती थी, ध्यान योग परायण थी, इसी के आधार पर अरविंद ने अपना सावित्री महाकाव्य लिखा है। महायोगिनी है, ध्यानस्थ रहती है, ध्यान योग परायणा उसको महाभारत में भी कहा ही है। और अपने मन से उसने उन आशीर्वादों को स्वीकार किया। आशीर्वाद दिया जाए तो उसको मन में स्वीकार करके ग्रहण करना चाहिए कि आशीर्वाद मुझे फले, तब तो आशीर्वाद फलेगा। और उसकी उपेक्षा करके और चल देगा तो आशीर्वाद कैसे फलेगा? तो प्रतिग्रहण होना चाहिए, ये शब्द इसमें आया है। मनसा ता गिरह सर्वः प्रत्यग्रहणात् तपस्विनाम। सारे तपस्वियों के जो आशीर्वचन थे उसको प्रतिग्रहण किया। ये प्रति उपसर्ग का प्रयोग महाभारत में अनेक स्थानों पर बहुत सार्थक रूप में किया गया है। स्मृति होती है तो प्रतिस्मृति होती है, ग्रहण है तो प्रतिग्रहण है, प्रतिग्रहण है। तो यह उन्होंने दिया है, उसको हमने स्वीकार किया। यह मुझे फले आशीर्वाद, ऐसा ध्यान योग से चिंतन करती हुई उसने आशीर्वादों को ग्रहण किया। और उस काल और उस मुहूर्त को वह प्रतीक्षा कर रही थी कि वो समय और वह मुहूर्त कब आ रहा है। नारद का जो कहा हुआ था उसको बार-बार सोचती हुई, मन में दुख उसके था। और सास-ससुर कहने लगे कि तू ऐसी गंभीर है 2-3 दिन से। और उन्होंने उसको बुला करके समझाया कि बेटी 3 दिन तो हो गए, व्रतो यथोपदिष्टोऽयं यथावत् पारितस्त्वया। दोनों सास-ससुरों ने कहा उससे, इसमें द्विवचन में ही कहा है, श्वशुरौ ऊचतुः। सास और ससुर दोनों ने उससे कहा कि हे बेटी, जैसा तूने तूने कहा था कि 3 रात का नियम है, 3 दिन 3 रात पूरे हो गए। पार कर लिया तूने। यह व्रत आज तीसरा दिन पूरा हो रहा है। आहार कालः सम्प्राप्तः क्रियताम् यदनन्तरम्। अब भोजन का समय हो गया, दोपहर हो गई। सब लोग भोजन जब करेंगे तू भी अपने व्रत की पालना कर ले। सावित्री ने कहा, अस्तम गते मयादित्ये भोक्तव्यम कृत कामया। सूर्य जब डूब जाएंगे, आज का दिन जब पूरा होगा, चौथा दिन, 3 दिन 3 रात तो निकल गई। चौथे दिन तो भोजन दोपहर में कर ही लेना चाहिए था, लेकिन उसने कहा कि नहीं, जो मेरा व्रत है, आज चौथे दिन तो मैं भोजन करूँगी, पर सूर्यास्त के बाद करूँगी। क्योंकि उसको जो मुहूर्त और तिथि उन्होंने बताई थी, वो सूर्यास्त के पहले इसका काल आएगा, ऐसा उन्होंने कहा था। तो सूर्यास्त के पहले तो सत्यवान का काल आ जाएगा, इसलिए मैं तो भोजन सूर्यास्त के बाद करूँगी, ऐसा उसने कहा। यह मेरा संकल्प है, यह मैंने निश्चय कर लिया था। इस तरह की बात जब उसके सास-ससुर से चल रही थी, उसी समय सत्यवान कुल्हाड़ी हाथ में लेकर के आ गए, परशु हाथ कंधे पर रख कर के, और वे आ गए। नित्य का उनका नियम था, वो ईंधन लेने के लिए, समिधा लेने के लिए सूर्यास्त के पहले जाते थे, दोपहर के समय वे जाते थे। तो वे अपने नियम के अनुसार चल दिए। सावित्री त्वाः भर्तारं नैकस्त्वं गन्तुमर्हसि। सावित्री ने अपने पति से कहा कि आप अकेले आज नहीं जा सकेंगे, आप अकेले नहीं जाएंगे आज, कृपा करके अकेले आज मत जाइए। तो सह त्वया गमिष्यामि, नहीं, नहीं त्वाम हातुमुत्सहे, मैं आपके साथ चलूंगी।
आज के दिन मैं आपको छोड़ नहीं सकती हूँ, मेरा मन नहीं है आपको छोड़ने का। सत्यवान ने कहा, वनम न गत पूर्वम ते दुःख पंथाश्च भामिनी। हे भामिनी, इसके पहले तुम वन में कभी मेरे साथ गई नहीं। कठिन रास्ता है वन का, व्रतोपवास क्षामा च। 3 दिन 3 रात व्रत करके तुम कृशकाय हो गई हो, दुर्बल हो गई हो। कथम पदभ्याम गमिष्यसि, पैदल तुम कैसे चलोगी? कोई सवारी तो है नहीं वहां। तपोवन में, जंगल में जाना पड़ता है पैदल। इसमें सारे ही पात्रों के जो चरित्र हैं वो बड़े उदात्त रूप में निर्मित किए गए हैं। अशुपति का चरित्र, नारद का चरित्र, विमतसेन जो पिता हैं, सत्यवान के और सावित्री के ससुर हैं, उनका चरित्र है। इन चरित्रों की रेखाएं बहुत बारीकी से सुंदर रूप में उकेरी गई हैं। इसीलिए यह आख्यान अपने आप में पूरा बड़ा महाकाव्य है। नलोपाख्यान हुआ, सावित्री उपाख्यान हुआ, ये अपने आप में महाकाव्य हैं, संपूर्ण महाकाव्य ये हैं। और हमारे साहित्य के सबसे सुंदर महाकाव्य भी ये हैं। सत्यवान ध्यान रखते हैं सावित्री का, और सत्यवान का चरित्र जैसा इसमें बताया है, बहुत सहज सरल स्वभाव के युवक वे हैं। और बड़ी बात है, और कोई होता तो कोसता रहता कि कैसे मेरे पिता थे, इतना बड़ा साम्राज्य था, उसको छोड़ करके चले आए, सौंप दिया अपने शत्रुओं को राज्य। उनसे निपटने के लिए कोई उपाय नहीं किया, और अब मैं राजकुमार था, मुझे तपोवन में रहना पड़ रहा है। और सत्यवान बहुत प्रसन्न होकर के सेवा अपने पिता की माता की करते थे, नित्य नियम का पालन करते थे। पत्नी का भी ध्यान उन्होंने रखा, सावित्री का। तो इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा। सावित्री ने कहा कि वो उपवासान न में ग्लानिर्नास्ति चापि परिश्रम। मुझे उपवास से कोई ग्लानि नहीं है, कोई परिश्रम नहीं, कोई थकान नहीं है, कोई कमजोरी मुझे नहीं लग रही। मुझे बड़ा मन है, गमने च कृतोत्साह, मेरा बड़ा मन है आपके साथ चलने का आज, आप मुझे मत रोकिए। सत्यवान ने कहा कि यदि तुम्हारा ऐसा मन ही है तो मैंने अभी तक आज तक तुम्हारे लिए कोई ऐसा प्रिय किया ही नहीं है कि तुम्हारे लिए मैं कोई प्रिय कार्य कर पाऊं। करिष्यामि तव प्रियम, ये काम मैं तुम्हारा जो है वो करूंगा, मैं तुम्हें साथ ले चलूंगा। मम त्वामंत्रय गुरुन नमाम दोषः स्पृशेदयम्। लेकिन गुरुजनों से अनुज्ञा ले लो, मैं अपनी मर्जी से तुम्हें ले जा रहा हूं, ऐसा दोष मेरे ऊपर न लगे। मेरा तो मन है ही कि तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारा मन है तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा ही, लेकिन गुरुजनों से, मेरे माता पिता से पूछ लो, वो कह देंगे तो मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। सावित्री सास ससुर के पास गई और उसने कहा कि मेरे पति आज जा रहे हैं फल और काष्ठ लेने के लिए। फलाहार ही इन्होंने किया और ये महावन में जा रहे हैं। आप दोनों की आज्ञा हो तो मैं इनके साथ जाना चाह रही हूँ। नहीं, मैं विरह विरह क्षमा, आज के दिन मैं इनके बिना नहीं रह पा रही हूँ। और अग्निहोत्र के लिए इनको लकड़ी लाना है। आपके बेटे, आपके पुत्र उसके लिए जा रहे हैं, और आज के दिन मैं इन्हें रोक लेती, पर इनका नियम है कि अग्निहोत्र के लिए लकड़ी तो अगले दिन के लिए लेकर के आना है। उस नियम में मैं बाधा नहीं देना चाहती हूँ, इसलिए मैं इनके साथ जाऊंगी। न निवार्यो निवार्य स्याद अन्यथा प्रस्थितो वनम। ये बहुत ही साभिप्राय सावित्री के शब्द हैं कि आज के दिन मैं इनको कहीं बाहर नहीं जाने देती, पर इनका चूंकि नियम है, उस नियम में बाधा नहीं दे सकती। अन्यथा तो निवार्य होता, पर आज के दिन भी निवार्य नहीं होंगे, ऐसा कहती है। और जिसमें वो आज्ञा दे दें उसी तरह से शब्दावली उसकी है कि साल भर बीत रहा है, मैं तो इस आश्रम से बाहर ही नहीं गई कभी घूमने, और वन में कैसे फूल फूले हुए हैं, कैसा जंगल है, ये देखने का मुझे बड़ा कौतूहल है। संवत्सरः किंचिदूनो न निष्क्रांतः आश्रमात्। पूरा वर्ष होने में कुछ ही समय बीत
बचा है, लगभग पूरा वर्ष बीत रहा है मुझे यहाँ रहते हुए और कभी मैं बाहर नहीं निकली। आज मेरा मन बड़ा मन है कि जंगल में घूमने का, जंगल के फूल देखने का बड़ा कौतूहल मुझे है। सावित्री जानती है कि बड़ा स्नेह रखते हैं उसके ससुर उसके ऊपर। उनके मन में बड़ी एक तरह की ग्लानि भी है कि इतनी बड़ी राजकुमारी हमारे बेटे के कारण आ गई हमारे साथ रहने। सत्यवान को पसंद इसने ऐसा कर लिया, तो कितने कष्ट झेलती हुई यह रह रही है। ये द्युमत्सेन के चरित्र में जो कारुणिकता है वह यहाँ झलकती है जब वे कहते हैं, यतः प्रभृति सावित्री पित्रा दत्ता स्नुषा मम। मेरी बहू को जब से उसके पिता ने हमको प्रदान किया, इसने कभी कुछ हमसे मांगा ही नहीं। आज तक कभी इसने कोई याचना नहीं की, पहली बार यह हमसे कुछ मांग रही है। तो हम क्या कहें। आज जैसा इसने कहा, भले ही ये 3 दिन 3 रात के उपवास से कृशकाय है, ये चाह रही है तो चली जाए। तदेषा लभताम कामम यथा विलसितम वधूः। आज के दिन इसका ऐसा मन है तो यह अपनी इच्छा पूरी कर ले। अप्रमादश्च कर्तव्यः पुत्री सत्यवतः पथि। हे पुत्री, सत्यवान के रास्ते में तुम अप्रमत्त होकर के चलना। ये भी बड़े साभिप्राय शब्द हैं। दिमतसेन को भी कुछ खटका सा है कि सावित्री अद्भुत स्त्री है और कुछ उसके मन में ऐसी बात है इसलिए जाना चाह रही है। इसलिए वो कहते हैं कि अप्रमत्त होकर के तुम सत्यवान के रास्ते में उनके साथ चलना। ऐसा तो सत्यवतः पथि कहा है, सत्यवान के रास्ते में तू अप्रमत्त रहना ऐसा कहा है। ये बहुत साभिप्राय शब्द हैं। ऋषि काव्य एक तरह का यह है। बहुत ही मार्मिक कविता फिर यहाँ आती है। 29वां श्लोक है 280वें सर्ग का वन पर्व में। उभाभ्याम अभ्यनुज्ञाता सा जगाम यशस्विनी। सास और ससुर के द्वारा अनुज्ञा पाकर के वह यशस्विनी सावित्री चली उनके साथ, सहभर्त्रा सत्यवान के साथ, पति के साथ। हसंती व हृदयेन विधूयता। ऊपर ऊपर से मुख से चेहरे से हंसती हुई और हृदय में दून होती हुई, दुख में मुरझाई सी वो उनके सत्यवान के साथ चली। और विचित्र वन, सुंदर वन उसको देखती हुई, रमणीय वन को देखती हुई बड़ा उत्साह दिखाती हुई कि देखिए कितना अच्छा है। मोर केका कर रहे थे। मयूररो गुष्ठानी गुष्टानी ददर्श विपुले क्षणा। मोरों की केकाओं से गुंजित, फलों फूलों से युक्त सुंदर वन को देखती हुई, कौतुक अपना जताती हुई कि बहुत सुंदर है। विपुले क्षणा यह विशेषण आया है। आंखें चौड़ी करके बिल्कुल देखती हुई वह विपुल नयना सावित्री सत्यवान के साथ चल रही थी। नदियां उसने देखी, फूलों से लदे हुए पेड़ देखे। सत्यवान को भी उत्साह हुआ, पहली बार हमारी पत्नी साथ आई है। बड़े उत्साह से मधुर वाणी से वो दिखाने लगे कि देखो कितना सुंदर है जंगल, कितने अच्छे पेड़ हैं, फूल लगे हुए हैं। अद्भुत करुणा की कविता यह है कि सत्यवान तो बड़े आनंद में है कि पहली बार हमारी पत्नी हमारे साथ चली, खुश है। उनको ऐसा लग रहा है कि बड़ी प्रसन्न है। वो सावित्री भी ऊपर से प्रसन्नता प्रकट कर रही है, वो दिखा रहे हैं खुश हो करके। वो सावित्री जानती है कि कुछ ही क्षणों की बात है, जीवन लीला इनकी समाप्त हो जाएगी। अनुवर्तती तु भर्तारम जगाम मृदुगामिनी। विधेव हृदयं कृत्वा तम च कालमवेक्षति। पति के साथ साथ कदम दर कदम वह चल रही है, होले होले धीमे कदमों से चल रही है मृदुगामिनी। दो फांकों में हृदय उसका टूटा हुआ। एक मन से वह उत्साह दिखाती है, पति के साथ पहली बार जंगल में घूम रही है इसलिए। एक मन में आकुलता प्रतीक्षा है कि अब वह क्षण आने वाला है। यह 33वां श्लोक है 280वें सर्ग का पूना संस्करण में। अंतिम श्लोक यह है 280वें अध्याय का। 296वां अध्याय है गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में। 33वां श्लोक वहां भी यह है, कुछ पाठांतर के साथ। श्लोक संख्या कम से कम इस सर्ग में पूना संस्करण और
गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करणों में एक सी ही है। 280वां सर्ग समाप्त हुआ। 281वें सर्ग में पत्नी को साथ लेकर के सत्यवान ने फल चुने, फल इकट्ठे किए और टोकरी उनकी भर गई फलों से। उसके बाद उन्होंने काष्ठ चीरना शुरू किया और लकड़ी, सूखी लकड़ी जो पेड़ों की थी उसको वे काटने लगे। समिधा के लिए लकड़ी एकत्र करना थी। तस्य पाटयतः काष्ठम स्वेदो स्वेदो वही समझायत। लकड़ी चीरते हुए पसीना बहने लगा उनको, और व्यायाम जो उसमें इतनी कसरत हुई, श्रम हुआ, मस्तक में उनको वेदना होने लगी। जज्ञे शिरसि वेदना, ऐसी वेदना हुई कि लकड़ी चीरना उन्होंने बंद कर दिया, कुल्हाड़ी पटक दी। सोऽभिगम्य प्रियाम भार्याम उवाच श्रम पीड़िता है। थकान और सिर दर्द से, शिरोवेदना से पीड़ित पत्नी के पास जाकर के उन्होंने कहा कि लकड़ी चीरते चीरते ऐसी ऐसा आज मुझे थकान लगी है और मेरे मस्तक में पीड़ा हो रही है, वेदना है। अंगानि चैव सावित्री हृदयम दूयतीव च, मेरे अंग पीड़ित हो रहे हैं, हृदय पीड़ित है और अच्छा नहीं लग रहा है। अस्वस्थ में चात्मानम लक्ष्य मित भाषिणी, है मित भाषिणी, स्वल्प भाषिणी। सीता के लिए यह विशेषण आता है और सावित्री के लिए आता है, द्रौपदी के लिए नहीं आ सकता है। वे तो खूब बोलती हैं, अच्छा बोलती हैं, जब भी बोलती हैं अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर देती हैं। सीता भी जब बोलती तो बहुत कम है, लेकिन जब बोलती हैं तो सुनने वाला निरुत्तर होता है, राम को छोड़ करके अन्य कोई यदि है, चाहे रावण ही क्यों न हो। ये महान नारियां हैं हमारे इतिहास की, जो महान वादशील स्त्रियां भी हैं, महान संवादशील स्त्रियां भी हैं। ये मैंने वाद की परंपरा पर बहस में स्त्री, यह जो पुस्तक है उसमें मैंने विचार किया है। ये जो हमारे इतिहास की महान नारियां हैं उनमें ये वक्तृ कला में अद्भुत हैं ये सारी नारियां। तो मितभाषिणी तो सावित्री हैं, नपातुला वे बोलती हैं जब भी बोलती हैं, लेकिन जो बोलती हैं वो अद्भुत होता है। सत्यवान कह रहे हैं कि जैसे कि कांटे चुभ रहे हैं मस्तक के भीतर, लग रहा है कि थोड़ी देर अब सो जाऊं, टिक ही नहीं पा रहा हूं, बैठ नहीं पा रहा हूं, लिटा लो मुझे, ऐसा व्याकुल होकर के उन्होंने कहा। यह सुनते ही सावित्री उनके पास आई और अपनी बाहों में उसने ले लिया सत्यवान को, भर्तारम उपगुह्य च, और फिर बिठा लिया अपने बैठ करके। उत्संगे से शिरः कृत्वा निषाद महीतले, उनका माथा अपने गोद में रख करके धरती पर वह बैठ गई। नारद के वचन सुनकर के एक एक क्षण वह कैलकुलेट करने लगी। और तम मुहूर्तम क्षणम वेलाम दिवसम च युयोज, उसने जोड़ा कि आज का दिन, आज की वह वेला, उसमें कितने मुहूर्त बीते और कितने क्षण और बचे हैं। यह सब जोड़ करके उसको लगा कि अब तो आ गया वह मुहूर्त। ये ज्योतिष का ज्ञान सावित्री को था। नारद दूरदृष्टा थे, उन्होंने जो कैलकुलेशन करके मुहूर्त बता दिया था उसके अनुसार वह समझ गई थी। अब वह क्षण आ ही पहुंचा। और मुहूर्तादिवचा पश्चात पुरुषम पीतवाससम, एक मुहूर्त बीता ही नहीं था कि पीले कपड़े पहने हुए किसी पुरुष को उसने सामने देखा। बद्धमौलिम वपुष्मंतम आदित्य समतेजसम, पगड़ी उनके मस्तक पर बंधी हुई थी और हृष्ट पुष्ट थे, वपुष्मान थे, सूर्य की तरह तेजस्वी थे। सूर्य पुत्र हैं, विवस्वान पुत्र हैं यमराज, सूर्य की तरह तेजस्वी वे हैं, सुंदर हैं। वस्त्राभूषण उनका बताया है, यम की आइकोनोग्राफी जो उनकी प्रतिमा लक्षण है उसके हिसाब से भी ये लक्षण यम के हैं। तो यह श्यामावदातम रक्ताक्षम पाशहस्तम भयावहम, श्याम वर्ण के हैं, अवदात हैं लेकिन चमकीला श्याम वर्ण है, चमकता हुआ है, और लाल आंखें हैं, पाश उनके हाथ में है, भयावह वे दिखते हैं। तो सत्यवान के बगल में आकर के वे खड़े हो गए, उसी को आंखें गड़ा करके वे देख रहे थे। सावित्री ने समझ लिया कि ये तो काल देवता आ गए।
और तम दृष्ट्वा सहसोत्थाय भर्तुर्न्यस्य शनैः शिरः। ये जो गजब का धैर्य है सावित्री का, बिल्कुल नहीं घबराई। अपने पति के मस्तक को बहुत धीरे धीरे से उसने धरती पर टिका दिया और उठ खड़ी हुई, हाथ जोड़ करके यमराज के सामने खड़ी रह गई। हृदय न प्रवेपता, हृदय तो उसका धड़धड़ा रहा था, लेकिन धैर्य छोड़ा नहीं। वाणी में तो उसी तरह से वह बोली जैसा सावित्री बोलती थी। देवतम त्वाभिजानामि वपुरेतध्यमानुषम कामया ब्रूहि मे देव कस्तुम किम च चिकीर्षसि। मैंने समझ लिया कि आप कोई देवता हैं, क्योंकि यह मनुष्यों का रूप नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि आप कौन से देवता हैं और क्या करना चाहते हैं। यमराज ने अपना परिचय दिया कि हे पतिव्रते सावित्री, तूने बहुत तप किया है, मैं तेरा सम्मान करता हूँ। मैं यमराज हूँ, तुम्हारे पति का काल आ गया। अद्य अयम ते सत्यवान भरता क्षीणायु। तुम्हारा पति सत्यवान जो है उसकी आयु आज क्षीण हो गई, और मैं इसको आज ले जाऊंगा। यही मेरा चिकीर्षित है, यही मैं करना चाहता हूँ। तुमने पूछा कि क्या करना चाहते हैं, तो मैंने बता दिया। कौन से देवता हैं आप, तुमने पूछा तो मैंने बता दिया। यह कहकर के यमराज अपना चिकीर्षित या जो उनको करणीय था उसको करने की इच्छा से, उसके पहले उन्होंने देखा कि सावित्री कितने धैर्य से खड़ी है, तो उन्होंने कुछ स्पष्टीकरण भी दिया कि मैं स्वयं आया हूँ। आमतौर पर यमराज के दूत आते हैं लेने के लिए, प्राण हरण वे करते हैं। भगवद अज्जुकम में यमदूत आता है जो नाटक है, और अन्य कथाओं में भी यमराज के दूत ही आते हैं, चाहे वह नारायण के पिता की कथा हो, धुंधुकारी की कथा हो इत्यादि। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा जो पति है बहुत ही धर्मात्मा है, रूपवान है और गुण सागर है, गुणों का समुद्र यह है। इसका सम्मान मैंने करने के लिए अपने दूत को, यमदूत को नहीं भेजा, मैं इसको स्वयं लेने आया। इतने बड़े महात्मा का जीव मैं स्वयं ले जाऊंगा, ये सम्मान उसके प्रति मैं करूंगा। यह उन्होंने स्पष्टीकरण भी सावित्री को दिया कि सामान्यतया तो यमदूत भेजे जाते हैं, पर मैं स्वयं आया हूं इसको लेने के लिए। यह कहकर के उसकी, उन्होंने अपने पाश में उसकी काया से अंगूठे के बराबर उसके जीव को खींच करके निकाल लिया। ततः सत्यवतः कायात पाशबद्धम वशम गतम अंगुष्ठ मात्रम पुरुषम निश्चकर्ष यमो बलात्। यमराज ने अपने बल से सत्यवान की काया से अंगुष्ठ मात्र जो उसका पुरुष या जीव था उसको अपने पाश में फंसा कर खींच कर निकाल लिया। जैसे ही उन्होंने बाहर निकाला, सांस, नस, नाड़ी का चलना सब कुछ रुक गया। सत्यवान का निश्चेष्ट शरीर हो गया और अप्रिय दर्शन हो गया। प्राण निकल जाने के बाद अच्छा नहीं लगता है शव को देखना। इतना प्यारा सा जो सत्यवान था, बहुत भोला सुंदर दर्शनीय, प्राण जैसे ही उन्होंने खींच कर निकाला, मुर्दा भर रह गया। अब अंगुष्ठ मात्र पुरुष, ये उपनिषदों में भी जो जीव का वर्णन है, अंगुष्ठ मात्र पुरुष वह होता है, ऐसा कहा गया है। इसकी परंपरा है, तदनुसार यह कहा गया है। और यह अध्यात्म शास्त्र में इस तरह की चर्चा आई है, इस पर अन्यत्र कभी चर्चा करेंगे। उसको लेकर के दक्षिण दिशा की ओर यमराज चल दिए। दुख में आर्त सावित्री उनके पीछे पीछे चल दी। 18वें श्लोक में यह कहा है। नियम व्रत में संसिद्ध महाभागा पतिव्रता सावित्री दुखार्थ उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने देखा कि यह तो मेरे पीछे आ रही है। यह बहुत ही प्रतीकात्मक पूरी यात्रा है सावित्री की। इस पर आगे कभी चर्चा संभव होने पर करेंगे, क्योंकि मृत्युलोक तक किसी मनुष्य का पहुंचना, सशरीर नहीं पहुंचा जाता है। तो एक आभ्यंतर जगत की
अन्य लोक की यात्रा सावित्री की है। और यमराज ने कहा कि निवर्त गच्छ सावित्री कुरुष्वास्योर्ध्व देहिकम। सावित्री तुम लौट जाओ, अपने पति का और देहिक करो, इसका देहावसान का संस्कार करो, देह संस्कार करो। कृतम भर्तुस्तया नरण्यम, अपने पति का ऋण तुमने चुका दिया। इसका जितना साथ रह करके, इसके साथ रह करके जितना इसके लिए करना था सब तुमने कर दिया। यावत गम्यम गतम त्वया, जहां तक इसके साथ तुम्हें चलना था वहां तक तुम चल चुकी हो। सावित्री ने कहा कि इनके साथ की मेरी यात्रा कहाँ पूरी हुई। मैं तो देख रही हूँ कि आप इनका जीव लेके जा रहे हैं, तो मुझे तो इनके साथ चलना है। यत्र में नीते भर्ता स्वयं वा यत्र गच्छति मयापि तत्र गंतव्यम एष धर्म सनातन। जहां मेरे भर्ता या मेरे पति को ले जाया जा रहा है, अथवा अपनी इच्छा से वे स्वयं जहां जा रहे हैं, वहां वहां मैं उनके साथ रहूंगी। यही मेरा धर्म, सनातन धर्म मेरा है, तो मैं तो इनके पीछे पीछे चलूंगी। और यमराज को कदाचित आश्चर्य हुआ होगा कि कैसे चली आ रही है। तो सावित्री उसका स्पष्टीकरण यमराज को देते हैं कि आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि मैं इस तरह से कैसे आपके पीछे चली आ रही हूँ, जो कि सामान्य मनुष्य नहीं कर सकते हैं, तो यमराज के पीछे पीछे चल रहे हैं। तो कहती कि तपसा गुरुवृत्या च भर्तु स्नेहात व्रतेन च, अपनी तपस्या के कारण, गुरुजनों की जो अनुवृत्ति है उनके प्रति जो उनकी जो सेवा मैंने की है उसके कारण, पति के प्रति अपने प्रेम के कारण और अपने व्रत के कारण, जो कुछ व्रताचरण मैंने किया है उसके कारण, तव चैव प्रसादेन, और आपकी कृपा के कारण मेरी अप्रतिहत गति है कि मैं चल सकती हूँ। नहीं तो आप वहीं मेरी गति रोक सकते थे। तो आपने भी बड़ी कृपा की, आपने कृपा की कि मुझे मेरी गति को नहीं रोका। और मेरी तपस्या, मेरा व्रत, मेरी सेवा, सास ससुर की और मेरा प्रेम, उसके कारण मेरी गति अप्रतिहत तो है। लेकिन आप तो देवता हैं, आप रोक सकते थे, आपने भी नहीं रोका, इसलिए मैं चली आ रही हूँ। प्राहु सप्त पदम मित्रम बुधास्तत्वार्थ दर्शिना, 7 कदम किसी के साथ चलने पर मित्रता हो जाती है। यह बड़ा मुहावरा है, संस्कृत कविता में बार बार आता है। कालिदास ने भी सताम ही सख्यम साप्तपदी न मुच्यते, ऐसा कुछ कहा है। 7 कदम किसी के साथ चल लें तो दोस्ती उससे हो जाती है। यह एक तरह से आभाणक है, कहावत है। सावित्री उसका प्रयोग करती है कि मैं चली, 7 से अधिक कदम में आपके साथ चल चुकी, तो मित्रता आपकी और मेरी अब हो गई। 7 फेरे लेते हैं, उसमें भी सप्तपदी होती है। 7 कदम चलते हैं वर वधू एक साथ, उनमें सख्य हो जाता है सप्तपदी करने पर। उसके कारण यह मुहावरा, यह कहावत चल पड़ी है कि दो लोग एक साथ यदि 7 कदम चलते हैं तो वह मैत्री उनमें हो जाती है। तो उस जो मान्यता है उसके अनुसार आपकी हमारी अब मित्रता हो गई। मित्रताम च पुरस्कृत्य किंचित वक्ष्यामि तच्छृणु, आपकी हमारी इस मित्रता को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे कुछ निवेदन करती हूँ, आप इसको कृपा करके सुनिए। नानात्मवन्तस्तु वने चरन्ति, धर्मं च वासं च परिश्रमं च, विज्ञानतो धर्ममुदाहरन्ति, तस्मात् संतो धर्ममाहुः प्रधानम्। धर्म ही सबसे प्रधान है। अनात्मवान जो है वह धर्म का आचरण नहीं करते। आत्मवान ही धर्म का, आत्मनिष्ठ व्यक्ति ही धर्म का आचरण करते हैं। आत्मवान व्यक्ति ही परिश्रम करते हैं, और विज्ञान जिनके पास, बुद्धि जिनके पास है, वे धर्म का प्रवचन करते हैं। इसलिए सज्जन लोग, ज्ञानी लोग धर्म को प्रधान मानते हैं। एकस्य धर्मेण सतां मतेन सर्वे स्म तं मार्गमनुप्रपन्नाः, मा वै द्वितीयं मा तृतीयं च वाञ्छे, तस्मात् संतो धर्ममाहुः प्रधानम्। एक महापुरुष जो धर्म का मार्ग दिखा गया है, जिसको सज्जनों ने मान लिया है, उस मार्ग पर चलते हुए शेष लोग हम सभी धर्माचरण करते हैं। महाजनो येन गतस्स पंथाः, यह युधिष्ठिर ने भी यक्ष प्रश्न के उत्तर में कहा है। तो एकस्य सताम मतेन धर्मेण,
ऐसा इसमें शब्द आया है, यह थोड़ा-सा व्याख्येय शब्द है और कहीं-कहीं एक किसी एक वर्ण के व्यक्ति ने जो सज्जनाचरित धर्म का पथ बता दिया है, ऐसा अनुवाद कर दिया गया है। तो वर्ण क्यों उसमें लाया गया अनुवाद में, गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में, यह मुझे उचित नहीं प्रतीत होता है। लेकिन एक किसी महापुरुष ने जो धर्माचरण का पथ बना दिया, जो अन्य सज्जन पुरुषों ने भी स्वीकार किया, उसी को हम लोगों ने भी स्वीकार किया है और उसके अतिरिक्त दूसरा और तीसरा मार्ग फिर जो धर्म का व्रत लेने वाला व्यक्ति है, उसको नहीं चुनना चाहिए। मैं उसी एक धर्म के मार्ग पर चल रही हूँ और वही धर्म का मार्ग प्रधान मार्ग है। ऐसा सावित्री ने कहा। तो मैं अपने मार्ग पर चल रही हूँ जो धर्म मार्ग है, ऐसा उसने कहा। यम ने कहा कि बहुत अच्छा तुम बोलती हो, मैं प्रसन्न हुआ तुम्हारी वाणी से। स्वाक्षरा स्वा स्वाक्षर व्यंजन हेतु युक्तया तवानया गिरा तुष्टोस्मि, ऐसा कहा है। सुंदर अक्षर, सुंदर व्यंजनों से युक्त ऐसी तुम्हारी वाणी से मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। और तुम एक वरदान मांग लो बिना सत्यवान के जीवन के। ददानिते सर्वमनिंदिते वरम। हे अनिंदिते, मैं सारा जो कुछ तुम चाहोगी तुम्हें वर के रूप में दे दूंगा। सावित्री ने कहा कि मेरे ससुर जो अपने राज्य से निर्वासित कर दिए गए हैं, राज्य उनका छीन लिया गया है, विनष्ट चक्षु, उनकी दृष्टि चली गई है, आश्रम में वे रहते हैं। ऐसे वे मेरे ससुर, उनकी दृष्टि वापस आ जाए और बलवान वे फिर से हो जाएं आपके आपकी कृपा से, और देदीप्यमान सूर्य के समान वे तेजस्वी हो जाएं। यह उसने सलब्ध चक्षुर बलवान भवेन्द्रपस तवा तव प्रसादा ज्वलनार्क सन्निभा। आपकी कृपा से वे देदीप्यमान सूर्य के समान तेजस्वी और बलवान हो जाए और आंखें उनकी फिर से उनको प्राप्त हों, दृष्टि उनको फिर से मिल जाए। यमराज ने कहा कि हे अनिंदिते, मैं तुम्हें यह वर देता हूँ, जैसा तूने मांगा है वह सब हो जाएगा। अब चलते चलते तुम भी थकी हुई लग रही हो, अब तुम लौट जाओ, जिससे कि और तुम्हें थकान न हो, ऐसा समझाते हैं। सावित्री कहती है कि पति के साथ चलते हुए मुझे कैसे श्रम हो सकता है, कैसे थकान हो सकती है। जहाँ मेरे पति जा रहे हैं वहीं मेरी ध्रुव गति है। कुतः श्रमो में भर्ति समीपतो ही में, यतो ही भर्ता ममसा गतिर्ध्रुवा। यथा पतिम नेष्यसि तत्र में गति। जहाँ जहाँ आप मेरे पति को ले जाएंगे वहां मेरी गति रहेगी। सुरेश भूयश्च वचो निबोध में। हे सुरेश, हे देव, और भी मेरी वाणी आप सुनिए। सताम सकृत संगतमीप्सितम वरम। सज्जनों का मेल होना, सज्जनों के साथ समागम होना, यह बड़ा ईप्सित वर होता है। तथा परम मित्र मिति प्रचक्षते। उससे बड़ा वर होता है कि मित्र को ही मिल जाए। न चा फलम सत्पुरुषेण संगतम। सत्पुरुष के साथ थोड़ी देर संगत हो जाए तो कभी निष्फल होती ही नहीं है। इसलिए सज्जनों के साथ रहना चाहिए। आप सज्जन हैं, आपके साथ मुझे चलना अच्छा लग रहा है और आपके साथ जितनी देर चलूंगी मेरे लिए बड़ा फलदायी होगा वह आपका संग, ऐसा कहती है। यम बड़े प्रभावित होते हैं कि कितना अच्छा यह बोलती है। मनोनुकूल और बुद्धिमान लोगों की भी बुद्धि को बढ़ाने वाला तेरा वचन है, ऐसा वे कहते हैं। और बड़ा हितकारी तेरा वचन है, बड़ी प्रशंसा करते हैं। इसलिए कहते हैं कि बिना सत्यवान के जीवन को छोड़ करके और कोई फिर से वर मांग ले, दूसरा वर मांग ले। सावित्री दूसरा वर मांगती है कि मेरे ससुर का जो राज्य उनके शत्रुओं ने छल से छीन लिया है, वह राज्य उन्हें फिर से प्राप्त हो, धर्म पूर्वक वह राज्य उन्हें प्राप्त हो। शत्रुओं ने तो छल से छीना था, लेकिन धर्म पूर्वक फिर से राज्य में अपने सम्राट के रूप में वे प्रतिष्ठित हो जाएं। यह दूसरा वर मैं मांगती हूँ। जय्या स्वधर्मम नच में गुरुर यथा। धर्म को बिना त्यागे वे अपने राज्य को फिर से पालें, क्योंकि पहले वर से बलवान और तेजस्वी तो हो गए, अब शक्ति इतनी आ गई तो उनके मन में आ सकता है कि अब मैं हमला करके और अपने शत्रुओं से राज्य छीन लूं। तो कहते हैं कि धर्म को त्यागे बिना अहिंसा से ही वे अपने राज्य को फिर से प्राप्त कर लें। ऐसा दूसरा वरदान मुझे दीजिए। यमराज ने कहा कि अपने ही राज्य को
शीघ्र ही तुम्हारे ससुर दिमत्सेन प्राप्त कर लेंगे अपने धर्म से। वे नहीं च्युत होंगे। न च स्वधर्मान न च स्वधर्मात् परिहास्यते नृपः। और तुम्हारा तुम्हारी कामना मैंने पूरी की है राजकुमारी। कृतेन कामेन मया नृपात्मजे निवर्त गच्छस्व। तुम्हारी मैंने 2 कामनाएं पूरी कर दी। ससुर की दृष्टि तुमने मांगी, बल मांगा, शक्ति और तेजस्विता मांगी, वो मैंने दिया। राज्य उनका मिल जाए, यह भी मैंने दिया। अब लौट जाओ और अधिक थकान तुम्हें न हो। निवर्त गच्छस्व न ते श्रमो भवेत्। सावित्री फिर कहती है, प्रजास्त्वयेमा नियमेन संयता नियम में चयता नयसे च कामया। अब यमराज की तारीफ करती है, प्रशंसा करती है कि नियम पूर्वक आप सारी प्रजाओं को अनुशासित करते हैं, संयत रखते हैं, अनुशासन के आप देवता हैं। और आप इनको फिर यमलोक पहुंचाते हैं। अपनी मनमर्जी से आप ऐसा नहीं करते। इनका जब आयुष पूरा होता है तब आप ऐसा करते हैं। और यम आपका नाम क्यों पड़ा है? यम तो जो संयत रखता हो अपने आप को और संयत कर सकता हो। अतो यमस्तम तव देव विष्णु अतो यमत्वम तव देव विष्णुतम। इसलिए आपका यमत्व प्रसिद्ध है। आप यम क्यों हैं? यमत्व आपका यही है कि आप सारी प्रजाओं को नियम में बांध करके रखते हैं और अपने आप को भी यम से परिचालित करते हैं। इसलिए आप मेरी एक बात और सुन लीजिए। अद्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा अनुग्रहश्च दानम च सताम धर्म सनातन। सभी प्राणियों के प्रति अद्रोह की भावना, द्रोह न करना मन वचन और कर्म से, और अनुग्रह रखना और दान देना, यह सज्जनों का सनातन धर्म है। और संसार तो ऐसा ही है कि जिसके पास शक्ति है वो अपनी मनमानी करने लगता है, लेकिन सज्जन लोग मनमानी नहीं करते हैं। संतस्तेवाप्यमित्रेषु दयाम प्राप्तेषु कुर्वते। सज्जन लोग तो जो अमित्र या शत्रु भी सामने आ जाए तो उस पर दया करते हैं। यम ने कहा है कि ऐसी अच्छी वाणी तुम बोलती हो कि लगता है कि तुम्हारे वचनामृत को पीते चले जाएं, जैसे पिपासित व्यक्ति को पानी मिल जाए। इस तरह से तुमने वचन किया है। सज्जनों का जो धर्म ऐसा वचन तुमने कहा है जो तुमने सज्जनों का धर्म बताया है। इसलिए सत्यवान के जीवन को छोड़ करके और तीसरा वर और तुम मांग लो, जो तुम चाहो मांग लो। तब सावित्री ने अपने पिता के लिए वर मांगा। सावित्री युधिष्ठिर के तरह से कितना ध्यान रखती है धर्म का, कि उसका धर्म इस समय पति का ध्यान रखना और सास ससुर का ध्यान रखना यह पहले है। उसके बाद अपने पिता के लिए कुछ कर सके तो उसको करना चाहिए, क्योंकि अब तो वह अपने ससुराल के लिए समर्पित हो गई है। अब तीसरा, जब उसको लगा कि मैंने अपने ससुर के लिए जितना किया जा सकता था उतना कर दिया, 2 वरदान मांग करके उनको राज्य वापस मिल जाएगा, शक्ति उनकी पूरी, जो वे कमजोर हैं और क्षीण हैं और दृष्टिहीन हैं, वह उनको वापस सब दृष्टि मिल जाएगी, शक्ति मिल जाएगी। तब उसने अपने पिता के लिए मांगा। ममानपत्यः पृथ्वीपति पिता भवेत् पितुः पुत्र शतम ममौरसम। मेरे संतानहीन, जिनके की पुत्र नहीं है, ऐसे मेरे पिता को 100 संतानें, 100 पुत्र हों, मेरे सहोदर भाई हों, मतलब मेरी माँ से ही वे पुत्र हों। शत की संख्या यहाँ आती है, सहस्त्र और शत अनेक के अर्थ में भी आता है, पर शत शब्द का प्रयोग किया है। और मेरे सहोदर भाई हों, मेरे पिता के पुत्र हों, और कुलस्य संतानकरं च यद् भवेत्। कुल की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले वो हों। मतलब उनके भी फिर संतानें होती रहें, कुल की संतति को आगे बढ़ाने वाले वे हों। ऐसा तीसरा वरदान मैं अपने पिता की दृष्टि से मांगती हूँ। यमराज कहते हैं कि कुल की संतति आगे बढ़ाने वाले शतम सुतानाम पितुरस्तु ते शुभे। 100 पुत्र तुम्हारे पिता को प्राप्त होंगे। हे नराधिपात्मजा सावित्री, निवर्त दूरम ही पथस्त्वमागता। अब यह नहीं कहते हैं कि और थकान तुम्हें ना हो। देख रहे हैं कि थकान तो इसको हो ही नहीं रही है, तो कहते हैं कि तुम बहुत दूर आगे निकल आई हो।
ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है, अब तुम लौट जाओ। सावित्री कहती है कि क्या दूरी है, पति के साथ चलते हुए मुझे कुछ भी दूरी नहीं लगती। न दूर मेतन मम भर्तृ सन्निधौ, पति के साथ रहते हुए कोई दूरी मेरे लिए दूरी नहीं। मनोहि में दूर तरम प्रधावती, मेरा मेरा मन तो इससे भी बहुत दूर जा रहा है कि कहाँ आप इनको ले जाएंगे। तथा व्रजन्नेव गिरम समुद्यताम मयोच्यवानाम शृणु भूय एव च, मैं ऐसे आपके साथ सुखपूर्वक चल रही हूँ कि और कुछ कहने का मेरा मन है, और भी मेरी कुछ बात आप सुन लीजिए। एक और मेरी बात ध्यान से आप सुनिए। विवस्वतस्त्वं तनयः प्रतापवांस्ततो हि वैवस्वत उच्यसे बुधैः, आप विवस्वान या सूर्य के प्रतापशाली पुत्र हैं, इसीलिए वैवस्वत आपको कहा गया है। वैवस्वत मनु भी हुए हैं, वो भी विवस्वान के पुत्र हैं, सूर्य के पुत्र हैं। वैवस्वत मनवंतर उनके नाम पर चलता है, और विवस्वान या सूर्य के ही पुत्र यम भी हैं। तो इसलिए आपको वैवस्वत कहा जाता है, विवस्वान के पुत्र होने के कारण ज्ञानी जन आपको प्रतापवान वैवस्वत कहते हैं, विवस्वान का पुत्र कहते हैं। और शमेन धर्मेण च रंजिता प्रजा, आपने शम और धर्म से प्रजाओं को रंजित किया है, इसीलिए आपको धर्मराज कहा जाता है। आप ईश्वर हैं और धर्मराज हैं, ऐसा सावित्री कहती है। आत्मन्यपि न विश्वासस्तावान भवति सत्सु यः, तस्मात् सत्सु विशेषेण सर्वः प्रणयमिच्छति। ऐसा कोई सज्जन व्यक्ति मिल जाए आपके जैसा, तो अपने आप पर भी उतना विश्वास किसी को नहीं करना चाहिए जितना कि सज्जन पर उसको करना चाहिए। इसलिए सभी लोग सज्जनों पर स्नेह प्रेम रखते हैं। सौर्दात सर्वभूतानां विश्वासो नाम जायते, सभी प्राणियों के प्रति जो मित्रता और सौहार्द का भाव है, उसके कारण उनके प्रति विश्वास हो जाता है कि वो कोई अहित नहीं करेंगे। तस्मात् सत्सु विशेषेण विश्वासं कुरुते जनः, इसलिए सज्जन पर कोई भी व्यक्ति विश्वास करता है। ये बहुत सांकेतिक वचन हैं सावित्री के, और संकेत उसने किया है कि आप धर्मराज हैं, मैंने अपने धर्म का पालन किया है और मैं यहाँ तक चली आई, तो इतनी दूर तक चली आई हूँ, और आप धर्मराज हैं और सज्जन हैं, तो सज्जन का व्रत सज्जन को निभाना चाहिए। यमराज कहते हैं, उदारतम ते वचनम यदंगने शुभेन तादृक तादृक त्वदृते मया श्रुतम, हे अंगना, हे सुंदरी, तुमने जो जैसा कहा है वैसा बोलने वाला कोई और मुझे नहीं मिला। ऐसी वाणी मैंने किसी और के मुंह से नहीं सुनी, तुम्हारे अतिरिक्त और किसी ने ऐसा नहीं कहा मुझसे, और मैं संतुष्ट हूं तुम्हारे इस वचन से। विनाश्य जीवितम वरम चतुर्थम वरयस्व गच्छ च, इसके जीवन को छोड़ करके जो भी चौथा वर तुम चाहो मांग लो और जाओ यहाँ से। सावित्री ने कहा, ममात्मजम सत्यवतस्तथौरसम भवेदुभाभ्याम इह यत् कुलोद्वहम, मेरी संतान हो, औरस संतान हो, मेरे उदर से जन्म लेने वाली और सत्यवान की संतान वह हो, हम दोनों की ऐसी संतान हो, हम दोनों का औरस पुत्र हो, मेरा और सत्यवान का, ऐसा नाम लेकर के कहती है, जिससे कि मेरा कुल भी आगे चले। शतम श्रुतानाम बलवीरशालिनाम इदम चतुर्थम वरयामि ते वरम, ऐसा 100 पुत्र, ऐसे 100 पुत्र मेरे हों, यह चौथा वर मैं मांगती हूँ। यमराज कहते हैं कि मैंने चौथा वर भी दिया, 100 पुत्र तेरे होंगे, और बलवीरशाली वे होंगे, प्रीतिकर वे होंगे, और अब और अधिक परिश्रम तुम्हें न हो, बहुत दूर तुम चली आई हो, अब लौट जाओ। सावित्री कहती हैं कि सताम सदा शाश्वती धर्मवृत्ति, संतो न सीदंती न च व्यथंती, सज्जन लोगों की धर्म में प्रवृत्ति शाश्वत रहती है, वे न खिन्न होते हैं न दुखी होते हैं, और सज्जनों के साथ इस प्रकार का जो समागम है वो कभी निष्फल नहीं होता। इसलिए सज्जनों की जो प्रीति है उसमें कभी भय का काम नहीं होता है। सज्जन जो है सत्य के द्वारा सूर्य को साथ ले चल सकते हैं, अपनी तपस्या से वे भूमि को धारण कर सकते हैं, और सज्जनों की गति सज्जनों के साथ सदैव अबाधित रहती है।
सज्जनों का सज्जनों के साथ कभी दुःख का कारण नहीं बनता। ऐसा मैंने सीखा है, जाना है। उस सब को जान कर के मैं कह रही हूँ कि सज्जन लोग दूसरों का उपकार करते हुए प्रत्युपकार की अपेक्षा नहीं रखते हैं और सज्जनों का सज्जनों के प्रति जो उपकार है, वो कभी निष्फल नहीं जाता। इसलिए सज्जन जो है वह सज्जनता की रक्षा करने वाले हुआ करते हैं, ऐसा सावित्री कहती है। ये हम कहते हैं कि धर्म संहिता तुमने मुझे बता दी है, मनोनुकूल सुंदर पदों का प्रयोग करते हुए बहुत अर्थयुक्त वाणी तुमने कही है और जैसे-जैसे तुम ऐसा बोल रही हो, तुम्हारे प्रति मेरी भक्ति बढ़ती चली जा रही है, मेरा अनुराग तुम्हारे प्रति बढ़ता चला जा रहा है। अब हे यतव्रते अप्रतिम वर तुम माँग लो। यमराज समझ जाते हैं कि अब चौथे वर में इसने जब माँग लिया है पुत्र, अब वो स्वयं सावित्री के एक प्रकार से वचनों में आबद्ध हो चुके हैं। चौथे वर देने के पहले उन्होंने कहा कि सत्यवान के जीवन को छोड़ कर के जो चाहो माँग लो। तो सावित्री ने माँगा कि सत्यवान से और मुझसे उत्पन्न मेरी औरस संतानें हों, सौ पुत्र हों। अब यमराज क्या कर सकते थे? अब उन्होंने ये नहीं कहा कि अब और वर माँगो 5वाँ लेकिन सत्यवान का जीवन मत माँगो। क्योंकि अब तो समझ गए कि सत्यवान का जीवन मत माँगो ऐसा मैं कैसे कह सकता हूँ? सत्यवान से ही मुझे पुत्र हो ऐसा जब इसने वर माँगा है। अप्रतिम वर अब तुम माँग ही लो ऐसा उन्होंने कहा। सावित्री कहती है कि आपने इतने सुकृत किए हैं और आपका वर सदैव अमोघ रहा है। मैं यह वरदान माँगती हूँ कि यह सत्यवान जीवित हो जाए, क्योंकि ये मृत हैं तो मैं भी मरी हुई ही हूँ, मैं भी मृत ही हूँ, ऐसा है। बिना पति के मुझे और कोई सुख नहीं चाहिए। पति के बिना मैं स्वर्ग भी नहीं चाहती, पति के बिना मैं कोई लक्ष्मी संपदा नहीं चाहती, पति के बिना मैं जीवित रहना नहीं चाहती। न कामये भर्तृविना कृता सुखम, न कामये भर्तृविना कृता दिवम, न कामये भर्तृविना कृताश्रयम्, न भर्तृहीना व्यवसामि जीवितुम्। इस प्रकार से और आपने जो चौथा वर दिया है, उसमें मेरी शतपुत्रता का वर दिया है और आप मेरे पति को साथ में ले जा रहे हैं, जिनसे कि मुझे पुत्र हो सकेगा। इसलिए मैं अंतिम वर यही माँगती हूँ कि ये सत्यवान जीवित हो जाए और आपका वचन सत्य हो। यमराज ने कहा कि ऐसा ही होगा। उन्होंने पाश से उसके जीव को छोड़ दिया। तथेत्युक्त्वा तु पाशात् तथेत्युक्ता तु तान् पाशान् मुक्त्वा वैवस्वतो यमः धर्मराजः प्रहृष्टात्मा सावित्रीमिदमब्रवीत्। धर्मराज प्रसन्न हुए, उनको कोई खेद नहीं हुआ कि हमको जो जीव ले जाना था हम नहीं ले जा पा रहे हैं। प्रसन्न होकर के पाश से उसके जीव को छोड़ करके उन्होंने कहा, एष भद्रे मया मुक्तो भर्ता ते कुलनंदिनी। हे भद्रे, मैंने तेरे भर्ता को मुक्त कर दिया है और यह निरोग होगा, सिद्धार्थ होगा, इसको तू ले जा। इसकी दीर्घायु होगी, यज्ञ करेगा और 100 पुत्र तेरे होंगे। तेरे जो 100 पुत्र होंगे वे मालव कहलाएंगे। मालव गण प्रसिद्ध है। ये मालव गण बना, यह भी इस कथा से ज्ञात होता है। इस प्रकार से सावित्री को वर दे करके धर्मराज अपने लोक में चले गए और सावित्री भी अपने पति को उसने देखा कि वो जीवित हो गए हैं और आगे की कथा फिर कल मैं कहूँगा। यह कथा अद्भुत कथा है और सावित्री ने अपने पति को किस प्रकार से प्राप्त किया, अपने धैर्य, नियम, संयम, तप तप से। उसकी यह कथा है और उससे भी बड़ी यह कथा आगे की कथा है। बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।